हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल में आने वाले एक एरर, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। ये एरर दोस्तों मोस्टली हर ब्लॉगर को देखने को मिलता है। गूगल सर्च कंसोल में जहां पेज इंडेक्सिंग वाला सेक्शन होता है वहां पर आपके पेज इंडेक्स नहीं होते और रीजन आता है अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। दोस्तों, क्या है ये एरर, क्यों आता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और अगर ये कुछ यूआरएल्स में एरर आ गया है तो कैसे उसको फिक्स करना है, सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लेकर चलते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल पर, जहां पर ये एरर आपको दिखाते हैं ये कैसा देखने में लगता है। दोस्तों, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल हम लॉगिन कर लेंगे, पेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पेज इंडेक्स होते हैं और कुछ नॉट इंडेक्स होते हैं। नॉट इंडेक्स जो पेज होते हैं वो इंडेक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि काफी सारे एरर्स उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉट फाउंड 404, ब्लॉक ड्यू टू फॉरबिडन एक्सेस और यहाँ पर अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो ये जितने भी यहाँ पर आपको एरर दिख रहे हैं, हर एरर का वीडियो हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। हर एरर का सेपरेट वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग की। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये होता क्या है। दोस्तों, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर पेज आपका बना हुआ है और उसका जो टैग है वो प्रॉपर कैनोनिकल है, तो इसलिए ये यूआरएल इंडेक्स ना करके जो दूसरा इसका अल्टरनेटिव पेज है यानी इसका डुप्लीकेट पेज है उसको गूगल ने इंडेक्स कर दिया है और इस पेज को इंडेक्स नहीं किया है। दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता क्योंकि अगर सेम दो यूआरएल आपकी वेबसाइट पर नजर आते हैं तो उसमें से अगर गूगल दोनों को इंडेक्स करेगा तो वो डुप्लीकेट कंटेंट माना जाएगा। इसलिए गूगल एक जो आपका सही यूआरएल होता है उसको इंडेक्स करता है और जो डुप्लीकेट बना होता है उसको इंडेक्स नहीं करता। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये एरर यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है, इसलिए इन एरर्स को सही करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एरर है इससे आपकी वेबसाइट को नुकसान नहीं है, इससे और फायदा है आपकी वेबसाइट को कि आपका वो पेज जो इंडेक्स होना चाहिए वो इंडेक्स हो रहा है और जो डुप्लीकेट बने हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहा। ये आपके वेबसाइट के लिए अच्छी बात है। अब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कुछ एरर्स हैं जहां पर ये यूआरएल हैं जिनमें ये एरर्स आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके यूआरएल्स को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा यूआरएल है hinditechnics.com/2022/11 करेक्शन इन सीटेट फॉर्म 2022.html। अगर रियल में बात करें तो सिर्फ यहां तक हमारा यूआरएल है। तो हम इसको एक बार कॉपी करते हैं, क्वेश्चन मार्क से पहले तक का कॉपी करते हैं, क्योंकि जो हम आर्टिकल लिखते हैं उनकी जो यूआरएल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ये इतना बड़ा यूआरएल नहीं होता। तो इसको देखने में लग रहा है कि ये ऑटो जनरेटेड यूआरएल है। अब हम जो हाफ है हमारा इतना, इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या ये आर्टिकल ओपन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल ओपन हो रहा है। तो ये आर्टिकल ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये सब क्या है। तो यहां पर हम आपको बता दें ये ऑटो जनरेटेड यूआरएल्स होते हैं जो कि एएमपी, जो हमारा एएमपी होता है इसकी वजह से आते हैं। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप में दिखती है तो कुछ इस तरह से दिखती है, मोबाइल में कुछ अलग तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर HTML की जगह पर m=1 आ जाता है, एक दूसरा यूआरएल बन जाता है जो मोबाइल पर ओपन होता है, AMP की वजह से फास्ट लोडिंग होती है उसकी। तो इस तरह से हमारे टैबलेट वर्जन, मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन, तो इस तरह से हमारे जो ऑटो जनरेटेड यूआरएल हैं वो ऑटो जनरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए व्यू साइड बार, और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो नॉर्मल है, मैं AMP वाले दिखाता हूं जो सिर्फ AMP की वजह से बने हैं। ये देखिए नो AMP, यहां पर लिखा है नो AMP=1 AMP AIGN। तो इस तरह से जो यूआरएल होंगे देखिए यहाँ पर नन AMP=1। तो ये काफी सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये यूआरएल बन जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि कोशिश करिए कि ये डुप्लीकेट यूआरएल आपके जो बनते हैं ये ना बने तो बेहतर रहता है। लेकिन अगर ये बन जाते हैं तो आप इनको रिमूव कर दीजिए या फिर रीडायरेक्ट करा दीजिए अपने
उस पेज पर जो रियल है, यानी जैसे कि ये यूआरएल है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें यहां पर दिखेगा यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। तो क्यों नहीं है ये वाला? क्योंकि ये इतना बड़ा यूआरएल है, इसकी जगह पर जो हमारा अल्टरनेटिव यूआरएल है वो ये है। तो ये हमारा गूगल ने इंडेक्स किया हुआ है। इसको भी एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए यूआरएल इज ऑन गूगल, यानी ये हमारा इंडेक्स है, वही काफी है, हमको ये इंडेक्स नहीं कराना। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। आप पहला इसको रिमूव कर दीजिए रिमूवल्स में जाकर। अगर आप इसको परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट में जाकर नो इंडेक्स टैग लगाना होगा इस यूआरएल पर, यानी ये यूआरएल जहां भी क्राउलर्स को मिलेगा इस पर नो इंडेक्स लगा होगा तो वो इसको ऑटोमेटिकली इंडेक्स नहीं करेगा। लेकिन रियल में दोस्तों क्या होता है, अगर आप इसको सपोज करिए नो इंडेक्स टैग लगा देते हो तो वो दूसरी जगह पर एरर शो होने लगेगा, यानी नो इंडेक्स टैग वाले सेक्शन में ये एरर यहां से हट जाएगा लेकिन नो इंडेक्स टैग वाले सेक्शन में चला जाएगा। तो ये एरर जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो बेहतर ये रहता है कि आप इसको रिडायरेक्ट करा दीजिए। अगर आप ब्लॉगर में हैं तो रिडायरेक्ट वहां पर ऑटोमेटिक टूल मिल जाता है, डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो वर्डप्रेस में आपका एक अलग से प्लगइन आता है रिडायरेक्ट मैनेजर का, या फिर आपके जो एसईओ टूल्स होते हैं जैसे ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ, योस्ट, ये अलग से हमको फैसिलिटी देते हैं रिडायरेक्शन की। लेकिन हम यहाँ पर वर्डप्रेस में जाते हैं, टूल्स में जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिक यहाँ रिडायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। हमको इसको ओपन करना है, एड न्यू पर क्लिक करना है और हमारा जो नो इंडेक्स यूआरएल है ये वाला, इसको हमने कॉपी कर लेना है। इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ कॉपी करना है और हमें कहाँ पहुंचाना है अपने व्यूअर को, अपने इस आर्टिकल पे पहुंचाना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसमें रिडायरेक्शन करने से क्या फायदा होता है, सपोज करिए कहीं इंटरनल लिंकिंग में या फिर कहीं जो पिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं उसमें अपने यूआरएल को सबमिट करते हैं, अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो वहां पर ये यूआरएल बनते हैं। अगर वहां से कोई क्लिक करता है और हम इस यूआरएल को रिमूव कर देते हैं तो वहां पर 404 एरर आएगा जो हमारी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए रिडायरेक्ट करा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसको हम यहाँ रखते हैं। अगर हमारा कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक इस यूआरएल पर पहुंच जाएगा। तो ये होता है रिडायरेक्शन। मैं एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूं। सपोज करिए हम इस यूआरएल को क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो हमारा आर्टिकल तो वही खुल रहा है, ये वाला आर्टिकल खुल रहा है, लेकिन यूआरएल इतना बड़ा आ रहा है। अब हम इसको एक बार रिडायरेक्ट करा देते हैं, एड रिडायरेक्ट क्लिक करते हैं। अब देखते हैं हम, अब दोबारा से हम इस यूआरएल को पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अब हमको दिखेगा कि हम अपने ओरिजिनल यूआरएल पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप रिडायरेक्शन ऐड कर सकते हैं। रिडायरेक्शन ऐड करने में कोई दिक्कत होती है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिडायरेक्शन सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन है और सेकंड रिमूवल्स है। लेकिन रिमूवल से आपको नुकसान ये हो सकता है, अगर आपका कहीं भी इस यूआरएल का बैकलिंक बना हुआ है तो आपको 404 एरर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप रिडायरेक्ट करा दीजिए। अब क्या होता है, जब हम सारे यूआरएल्स को रिडायरेक्ट करा देते हैं, देखिए पेजेस में जाते हैं, हम इनको सबको रिडायरेक्ट करा देते हैं जितने भी यूआरएल हैं, और बल्क में रिडायरेक्शन का ऑप्शन भी होता है, आप चेक कर लेना। तो सबको रिडायरेक्ट कराने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वैलिडेट एंड फिक्स पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये हमारा वैलिडेशन स्टार्ट हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ये वैलिडेशन बिल्कुल ओके हो जाएगा और आपका जो एरर था अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफी आसान तरीका था। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आपको आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।